नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू पासवान है और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवान और भगवान ने ही ये ब्रह्मांड बनाया है, इस टॉपिक के ऊपर। ये चर्चा का विषय है। हमेशा से ये चर्चा होते आ रहा है कि क्या ये ब्रह्मांड क्या अपने आप बन गया है या फिर क्या इसको भगवान ने बनाया है। तो हम लोग इसी चीज़ के ऊपर हम लोग बात करना चाहते हैं कि ईश्वर और ईश्वर की सत्ता में और ईश्वर ने ही ये ब्रह्मांड को बनाया है, इस पे अकाट्य तर्क क्या हो सकता है। किस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ईश्वर ने ही ये ब्रह्मांड को बनाया है। तो देखिए, इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि आज जो ये नास्तिक लोग या फिर जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग जो मानते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है अपने आप बन गया है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ये समझने वाला चीज़ है कि किसी भी जड़ वस्तु के अंदर प्रवृत्ति नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जड़ वस्तु में अपना प्रवृत्ति नहीं होता है। प्रवृत्ति का मतलब यहाँ पर है ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। तो ये जो ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है और ये क्रिया शक्ति है, ये केवल चेतन का गुण है। जड़ में अपना कोई ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति या क्रिया शक्ति नहीं होता है। तो ये जो ब्रह्मांड है, अगर हम लोग, ये है एक सिद्धांत हुआ। अब जरा सोचिए कि ये ब्रह्मांड को अगर हम लोग ये मानेंगे कि ये ब्रह्मांड अपने आप बन गया, तो ये तर्क संगत, युक्ति संगत नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मांड जितने भी मटेरियल से मिलके बना है, अगर हम सबको 5 कोटि में डिवाइड कर दें, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं बहुत शॉर्ट में, तो जड़ वस्तु के अंदर तो प्रवृत्ति अपने आप हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। तो जड़ वस्तु जो है अपने आप संगठित होके, रूपांतरित होके एक ब्रह्मांड का निर्माण तो नहीं कर सकता, है ना। तो किसी भी, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी रचना है, संरचना है, क्रिया है, किसी भी, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी रचना है, संरचना है, क्रिया है, कार्य है, तो किसी भी जटिल संरचना के पीछे, रचना के पीछे एक चेतन का विद्यमानता मानने के लिए हम बाध्य और अनिवार्य है, मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जड़ वस्तु के अंदर प्रवृत्ति नहीं होता है। कोई भी कार्य को, रचना को, संरचना को आप जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि किसी भी कार्य के पीछे किसी एक चेतन का या किसी चेतन का ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति लगा हुआ है, तभी वो कार्य संपादित होता है या हुआ है या फिर होगा। कोई भी कार्य अपने आप कभी होता ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये चीज़ समझने वाला बात है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये भी तो एक जटिल संरचना ही है। ये ब्रह्मांड जितने भी तत्वों से मिलके बना है, तो वो तो जड़ वस्तु है। तो जड़ वस्तु में तो अपना प्रवृत्ति होता ही नहीं है। तो जड़ वस्तु खुद अपने आप संगठित होके किसी ब्रह्मांड का एक जटिल संरचना का निर्माण तो अपने आप तो नहीं कर सकती है। तो इसीलिए इस तर्क से हमें ये चीज़ समझना होगा कि जड़ वस्तु के अंदर अपना कोई प्रवृत्ति नहीं होता है। प्रवृत्ति जो है वो केवल चेतन का गुण है, यानी कि किसी भी कार्य के पीछे किसी चेतन का ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति विद्यमानता है, होता है, तभी कोई कार्य पूर्ण होता है, संपादित होता है। तो ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये अपने आप कभी बन नहीं सकता है। इसीलिए ईश्वर की विद्यमानता को मानना अनिवार्य है। इसीलिए ब्रह्म, ईश्वर या भगवान ने ही ये ब्रह्मांड को बनाया है। क्यों? क्यों? क्योंकि जड़ वस्तु के अंदर अपना प्रवृत्ति, यानी कि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति नहीं होता है। ये चेतन का गुण है। इसीलिए ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर के द्वारा ही
बनाया गया है। तो आप इस तथ्य के ऊपर विचार करिए, आपके क्या विचार है, आप जो है मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप इस तर्क के ऊपर क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ में ये शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।